तो दोस्तों ये इस बात की अलामत है कि इसमें शक है कि किसी और माहौल में पैदा हुआ है। अगर ये तड़पता है और इसका दिल धड़कता है, कहीं इंसानियत पर जुल्म होता है, तो ये रातों को गर्म में बदलता है। इसका गर्म बिस्तर बावजूद इसके कि डल्लम का बना होता है, लेकिन ये फेंक देता है और अकेला बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन अपने भाई की गर्मी, अपने भाई की तकलीफ की गर्मी और उसकी याद उसको सोने नहीं देती और वो अपने कपड़ों को उतार देता है। बनियान और लुंगी में जाड़े के दिन में वो अकेला टहल जाता है, इधर से जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। क्यों? इंसानियत के साथ में जुल्म हो रहा है, इंसानियत के साथ में अन्याय हो रहा है, इनजस्टिफिकेशन हो रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। जब ये अन्याय की फजा तैयार हो जाए, जब इनजस्टिफिकेशन आम हो जाए, मेरा ताल्लुक क्योंकि लॉ फैकल्टी से लखनऊ मैंने लॉ किया, मेरे बहुत सारे साथी लॉयर्स हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझसे कहते हैं तुम बात ठीक कर लेते हो, तुम कोर्ट में क्यों नहीं आए? हम लोग साथ में बड़ा पैसा कमाते हैं। हमने कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एहसान है हमारे बुजुर्गों का जिन्होंने हमारा काम पकड़ के इंसानियत के काम पर लगा दिया। हम भी उसी डगर में थे दोस्तों, हम भी आने वाले क्लाइंट की जेब पर नजर रखते थे। हम डॉक्टर बनते तो देखते ये मरीज मर्सिडीज से आया है, एक कोरोला से आया है, एक हुंडई से आया है, एक 100 से मोटरसाइकिल या बाइक रिक्शा से आया है। जैसी गाड़ी से मरीज आता है दोस्तों, वैसी उस पेशेंट के पैसे डॉक्टर करता है। एहसान हमारे बुजुर्गों का और हमारे अध्यापकों का कि जिन्होंने हमको हलाल और हलाल को बताया और सिखाया, जिन्होंने हमारे दिल में जो बेदर्द दिल था इसको दर्दमंद बनाया और इंसानियत की मोहब्बत और प्रेम की का दीपक जलाया। वरना मैं और आप तो कि मेरे साथ में मेरे अध्यापक का ये मामला है, तो आपके साथ भी आपके अध्यापक का मामला है। क्यों कि आप इस सभागार में शांति और सुकून इंसानियत की बात सुनने के लिए आए, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सुनने और कहने वाले बराबर के हैं। कहने वाला अगर कहने के साथ अमल नहीं करता तो सुनने वाले के बराबर है, जो सुन के इधर से कान से निकाल करके इधर को बहा देता है। हमारे मौलाना कहा करते हैं कहीं ऐसी जगह बैठा करो कि जो काम की महफिल हुआ करे तो एक साइड में रूल लगा लिया करो, इधर से जब आए भलाई की बात तो इधर को निकल ही ना सके और फिर तुम्हारे हाथ एक्टिवेट हो जाए भलाई की। तो हम ये दृढ़ संकल्प करें, ये निश्चय है। आज जो बातें हमारे हमारे बुजुर्ग और विद्वान और उलमा और खासतौर पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट और हमारे आदरणीय महाराज जी और बड़े बड़े मठों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनका पूरा जीवन सर से लेकर पैर तक इंसानियत की बका और तहफ्फुज़ में उसकी रक्षा और सुरक्षा के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों, क्या इसमें से कोई चेहरा आपको नजर ऐसा आता है कि जो अपंग है, माफ कीजिएगा, जो कुछ कर नहीं सकता, जो रोटी रोटी के लिए कमा नहीं सकता? क्या इनके पास में कलम नहीं कि जो लिख के कमा सके? क्या इनके पास में कलम नहीं कि चलते चलते दो पैसे कमा सके? क्या दिमाग नहीं कि बिजनेस ना कर सके? फिर आप इस इंसानियत की खेती को जिंदा करने में क्यों लगे? सोचने की जरूरत है। इसी मौके के लिए, ऐसे दीपक को जलाने के लिए शायर ने एक शेर कहा था, हमारी तमन्ना है सबको पढ़ाना, हमारी तमन्ना है सबको पढ़ाना, सभी के लिए हमारी तमन्ना है सबको पढ़ाना, सभी के घरों में है दीपक जलाना, सभी के घरों में है दीपक जलाना, यू जीवन का इस तर, यू जीवन का इस तर
उठाएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। तालीम को छोड़ा, वो बताता है कि मेरे पास मास्टर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या डिप्लोमा या कॉमर्स दूसरे डिप्लोमास के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था। तो हमारी इस मोहल्ले की सोसाइटी का परम कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ऑर्गेनाइज करे, उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में मिले और ये बात कहे कत्ल हिंदू है न मुसलमान न ईसाई है, कत्ल हिंदू है न मुसलमान न ईसाई है, कत्ल बस कत्ल है, जो कत्ल हुआ भाई है। अगर इसी दर्द के साथ हम उठते हैं तो दोस्तों, मैं नहीं समझता कि हमारे देश का कोई ऐसा गांव, हमारे देश का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई प्रांत, कोई राज्य हो कि जिसमें एक ऐसा बच्चा हो कि जिसके पास 20 रुपए नहीं थे जो किताब नहीं ला सकता, 200 रुपए नहीं थे जो अपने स्कूल की फीस अदा करता, 300 रुपए नहीं थे कि जो अपने स्कूल की ड्रेस लेके आता। माफ कीजिएगा, जो लोग पान खाने वाले हैं और मसाला खाने वाले हैं और सिगरेट पीने वाले हैं, मेरे भाई, सुबह से लेकर शाम तक मैं दिल्ली वसंत विहार की रिपोर्ट सुनाता हूं, नाम नहीं लूंगा, हमारे दोस्तों का मशवरा आया, बेहतर बात है कि नाम न लिया जाए। मेरे सामने तिवारी जी के पान भंडार पर जो रखा है, कहा तिवारी जी, हमने तिवारी जी ये क्या हुआ, करे आप नहीं समझते, हमने कहा बताइए तो, कि ना ये वो डिब्बी सिगरेट की लाया जिसमें 6-7 सिगरेट थे, ये देखिए, कजाकिस्तान एम्बेसी के सामने। अच्छा, और फिर बोले पूरी मैंने वो रख ली और इसको नहीं दे दी। फिर ये 2-3 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आएगा, 2-4 इसके पास में होंगे, फिर वो पुरानी दे देगा और नहीं दे देगा, और मैं एडजस्टिंग करता रहता हूँ। और नियर अबाउट 8 से 10 हजार रुपए महीने का ये सिगरेट जाता है। दोस्तों, ये बात कहने के लिए बड़े आसान और सादा है, लेकिन गंभीरता का विषय है। मेरी अगर 5 औलादें हैं और एक औलाद का खर्च, मेरी आमदनी अगर 8 लाख रुपए है और मेरे एक बच्चे का सिगरेट पीने का खर्च 8,000 रुपए है, तो 40,000 रुपए सिर्फ मेरे बच्चे धुएं में उड़ा देते हैं। फिर मेरी बच्चियां बाहर निकलती हैं अपने फैशन के सामानों में 50,000 रुपए, 60,000 रुपए वो उड़ा देती हैं। लाखों रुपया हमारा, ये मिसाल नहीं दे रहा हूं, इनफैक्ट वास्तविकता है, इसमें महीने में खर्च हो जाता है। और न जाने कितने ऐसे लोग आपके इस देश में बसते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक 3 वक्त खाने के बजाय 1 रोटी उनको मिलती है। दोस्तों, कई नेमत जो बोंटी उस परवरदिगार की हमारे और थी, क्या उसने हमको इस दिन के लिए इन बॉन्टीज का मालिक बनाया था? क्या इन चीजों को इस बेदर्दी के साथ खर्च करने का हमको राइट दिया था? बड़े अफसोस के साथ अंग्रेजी की एक कहावत मुझे याद आती है, I cried for the shoes when I saw a man he hasn't the feet. मैं जूतों के लिए चिल्ला रहा था, मेरे पैर में जूते नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं? लेकिन मुझे सब्र आ गया उस वक्त जब मैंने देखा ऐसे शख्स जिसके पैर ही नहीं। हमारे पास उस परवरदिगार की नेमतों के बारिशें हैं। दोस्तों, कुरान की एक आयत है, मेरी नेमतें
तुम्हारे ऊपर ए मानव जात इतनी है कि अगर तुम करने पे आ जाओ, तुम गिनने पे आ जाओ, यू नेवर कम, तुम गिन भी नहीं सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी एक नेमत हो तुम उसको झुटलाओ। नेमतें इतनी हैं और जो तुम देख रहे हो ये तो वो नेमतें हैं, और जो ये कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट के जरिए से जो आ रही, हर रोज एक जो आविष्कार हो रहा है, ये ऐसी वो नेमतें हैं कि जो बराबर हमारे लोग की बारिशें हो रही हैं, ताकि मेरे बंदे जो दूसरे मुल्कों के अंदर पढ़ने के लिए गए, अपने माँ बाप से पैसा ना होने की बुनियाद पर या दूर रहने की बुनियाद पर बात नहीं कर पाते हैं, इनके माँ बाप मोहब्बत में इन्हें देख नहीं पाते हैं, आओ ए माँ तू इंटरनेट पे बैठ, ए बेटे और बेटी तू भी बैठ वहां अमेरिका और लंदन में, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब में, तो हिंदुस्तान में अपने घर में बैठ करके 10 रुपए घंटा 10 रुपए पर मिनट बात होती है। दोस्तों कई हजार रुपए पर घंटा बैठना चाहिए। अल्लाह की नेमत तो उसने इंटरनेट को 5 और 7 रुपए में फ्री कर दिया। 1 घंटा बैठ कर बात करो अपने बच्चों से, और उनकी तस्वीर भी देखो, उनकी आंखें और होंठ चलते हुए देखो। जब माँ देखती है तो उसका दिल सुकून हो जाता है। तो दोस्तों हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क की अभी माजी के इतिहास में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए और ऐसे फसादात हुए कि जिन्होंने दिलों को और दिमागों को हिला कर दिया। तो फिर एक शायर मजबूर हुआ और उसी एक शेर के साथ फिर मैं आपसे विदा होता हूं। ये दौरे तरक्की कैसा है, बतलाओ हमें दीदावरो, दीदावर ए देखने वालों, ये दौरे तरक्की कैसा है, बतलाओ हमें दीदावरो, पानी की तरह से इंसान का, पानी की तरह से इंसान का अब खून बहाया जाता है, पानी की तरह से इंसान का अब खून बहाया जाता है। और हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटे सच मत बोलना वरना फांसी हो जाए। उसके लिए शायद ने कहा, ये बात सुना कर ए लोगों बुज़दिल ना बनाओ बच्चों को, ये बात सुना कर ए लोगों बुज़दिल ना बनाओ बच्चों को, सच बोलने वालों को अक्सर, सच बोलने वालों को अक्सर सूली पे चढ़ाया जाता है, सच बोलने वालों को अक्सर सूली पे चढ़ाया जाता है। मैं उज्जैन से इसी शेर के साथ विदा होता हूँ और प्यास के साथ, पर्ची आ गई है, मेरा दिल चाहता था कि 4-5 घंटे आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सारी चीजें, लेकिन मैं ये सबक सुना था जो 16, 17, 18 घंटे का है। लेकिन हमारे दरमियान में हमारे बुद्धिजीवी, हमारे अध्यापक मौजूद हैं। मुझे आप उम्मीद दिलाएं बहुत ही जल्द और फ्यूचर में एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जो आज से ज्यादा मुझे मौका दिया जाएगा। कहिए इंशाअल्लाह। और संस्कृत में भी कह लिए यद ब्रह्म इच्छते,